उसने ही तुम्हें बुलाया था, तुमने ही ये काम किया था, मैंने ही उसे रंगे हाथों पकड़ा था। सो गाइस, इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। यहां बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इट इज मी होगा या इट इज आई होगा, तो आज सारे डाउट को क्लियर करेंगे और आपको हम रूल्स भी बताएंगे कि यहां अगर इट इज मी होगा तो क्यों होगा, इट इज आई होगा तो क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था और बार बार मुझे ये कमेंट मिल रहा था कि मैम इस पर वीडियो बनाइए और इसे क्लियर करिए। तो आज हमारे सामने कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया था या मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब कोई मेरे पास आए कि आप मुझे कोचिंग करना है, ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या आप ही मुझे पढ़ाएंगी? हाँ, मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, तुमने ही ये किया है, मैं ही वहां जाऊंगी, मैं ही इस काम को करूंगी, वह ही इस समस्या को हल करेगा, या फिर उसने ही तुम्हें बताया था। ऐसे कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो सकता है। सो गाइस, आइए आज के एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए आप रूल्स पर आइए और इसे समझने की कोशिश करिए। तो देखिए, जब आपके सेंटेंस में ऐसे दिया होगा, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बाद में ही दे दिया गया होगा, जैसे मैं तुम्हें ही बताऊंगी, मैं उससे ही मिलूंगी, मैंने ही बताया था, मैंने ही ये काम किया था। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ही आए तो उस सेंटेंस में हम फोर्सली बात को कहते हैं। मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी मतलब मैं ही वो इंसान हूं, मैं ही वो शख्स हूं जो आपको पढ़ाऊंगी। तो ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है, आपको इट लिखना है। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इज लगाना है, पास्ट का है तो वॉज लगाना है, प्लस आपको मैं ही, यू, वी, दे जो आया होगा उसे आपको लिख देना है, यानी जो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में होगा उसे आपको लिखना है। फिर अगर सब्जेक्ट के लिए आया होगा तो हु लिखकर आपको सेंटेंस को कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है तो हुम लिखना है और फिर आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको इट लिखना है, फिर इज प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, प्रेजेंट का या फ्यूचर का दो में से कोई भी है तो इज लिखा जाएगा, और अगर पास्ट का है तो वॉज लगाना है। फिर यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो आपको लिखना है। अब सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन होगा ही, सी, आई, वी, यू, दे, तो याद रखिएगा कि हमेशा यहां पर नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। इट इज आई होगा, इट इज सी होगा, इट इज ही होगा, इट इज यू होगा। यहां पर मी, हर और हिज नहीं हो सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं इट इज मी होगा, इट इज आई नहीं हो सकता है। तो अब रूल्स देखिए, क्या रूल्स है। जब लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्या रूल्स है हमारा, आप जाकर प्रोनाउन में पढ़िएगा तो आपको रूल्स मिलेगा। ये करेक्शन का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है कि इट इज मी होगा या इट इज आई होगा। तो जब लिंकिंग वर्ब, अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जब कोई वर्ब मेन वर्ब का सपोर्ट ना करके बल्कि खुद मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो उसे ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अगर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आई है तभी कॉम्प्लीमेंट आएगा, बाकी कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं आता है। ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब आएगा, जो होगा वो आएगा। कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा, लिंकिंग वर्ब हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा। तो जब लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन हो, प्रोनाउन का मतलब ही, सी, आई, वी, यू, दे हो, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखा जाता है। करेक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, इट इज मी, करेक्ट करिए क्या ये सही है। हमें लगता है हाँ सही है, बट ये हमारा रॉन्ग है। क्या होगा, इट इज आई का यूज हमें करना होगा, ये रूल्स है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंसेस को कैसे आपको करना है। आइए ट्रांसलेट करके समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी। फ्यूचर का सेंटेंस है, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज आई। मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी, इट इज आई। फिर आपको हु लिखना है,
हु फ्यूचर का है, हु विल टीच, इट इज आई हु विल टीच यू, मैं ही वो हूं जो आपको पढ़ाएगी या पढ़ाऊंगी। तो आपको इट इज आई, इट इज ही, इट इज सी लिखना है। सब्जेक्ट होगा तो हु और सेंटेंस को कर देना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के लिए आया होगा मैं आपको ही पढ़ाऊंगी, तो फिर इट इज यू हुम आई विल टीच, आगे सेंटेंस आपका बनेगा, वो भी सेंटेंस देखेंगे। आइए सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुमने ही मुझे बताया था, पास्ट का सेंटेंस है। तुमने ही, तो पास्ट के सेंटेंस में हमें वॉज लगाना है। इट वॉज यू, क्या बोलेंगे आप? इट वॉज यू हु टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, हु टोल्ड मी। इट वॉज यू, इट वॉज यू हु टोल्ड मी। नेक्स्ट, सीता ने ही उसे मारा था, सीता ने ही उसे मारा था, पास्ट का सेंटेंस है, क्या हो जाएगा? इट वॉज सीता, इट वॉज सीता हु बीट हिम। क्या आया है? हु वॉज सीता, क्योंकि ये पास्ट का है और ये भी पास्ट का है। नेक्स्ट, वह ही खाना बनाती है। अब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्या लिखेंगे? इट इज सी हु कुक्स फूड, क्या हो जाएगा? इट इज सी। तो देखिए यहां पर सब्जेक्टिव केस लिखा गया है, तो मैं ही, तुम ही, वह ही के लिए इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? इट इज आई, इट इज सी, इट इज ही, इट इज यू, इट इज दे का हम यूज करेंगे। फिर आपको हु का यूज करना है अगर वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो देखिए इन सारे सेंटेंसेस में हु आया है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो आई है, यू है, सीता है और सी है, ये सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का। अब हुम कहां लिखेंगे मैम, समझ में नहीं आ रहा है, आइए समझाते हैं। तो देखिए हुम कब लिखना है, जैसे मैंने बोला मैं तुम्हें ही पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें ही पढ़ाऊंगी, ये आपको सेंटेंस दिया। अब देखिए मैं तुम्हें ही, तुम्हें, तुम क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो आप क्या करेंगे? इट इज यू whom I will teach, whom I will teach। अब यहां पर whom आएगा, who नहीं हो सकता है। या फिर मैं आपसे ही बताऊंगी, मैं आपसे ही बताऊंगी, तो क्या हो जाएगा? इट इज यू whom I will tell, whom I will tell। तो यहां पर हम whom का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए आया होगा तो whom, सब्जेक्ट के लिए आया होगा तो who, इट इज सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। मैं पिताजी को ही दूंगी, मैंने कोई सामान लिया हुआ है, लोग हमसे मांग रहे हैं, हमने बोला नहीं मैं सिर्फ पापा को दूंगी, पापा को ही दूंगी, तो आप क्या लिख देंगे? इट इज फादर whom I will give, whom I will give। So guys, I hope आपको समझ में आया होगा कि इन सेंटेंसेस, जो ऐसे सेंटेंसेस होंगे, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैंने ही तुम्हें बताया था, वही मेरे पास आई थी, तुमने ही मुझे फोन किया था, तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें कैसे करना होगा? इट इज प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्टिव केस में लिख करके हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। हु और हुम की हेल्प लेनी है। कब हु यूज करेंगे, कब हुम? सब्जेक्ट होगा तो हु करना है, ऑब्जेक्ट होगा तो हुम करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। कोई डाउट होगा तो आप अपने उस डाउट को, उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।